HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव महाराज अपने अंदर के अच्छाइयों को जागृत करता है, अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मा को जगाता है। अब आगे क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? क्यों मार रहे हो मुझे? चौधरी साहब ने भेजा है हमें, समझा? क्या रे, प्यार से समझाया चौधरी साहब ने तुझे कि जमीन उनके नाम कर दे। समझ में नहीं आया तुझे? ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना। ये ले, ले। भाई जी, आप लोग समझने की कोशिश करो। मैं गरीब, ये जमीन मैं चौधरी साहब को दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? ये खेत और यहाँ बनने वाले अनाज से ही तो मेरे और मेरे परिवार का पेट भरता है। सुन भाई, हमें मत बता ये सब, चुपचाप इस कागज पर अंगूठा लगा, वरना। भाई जी, ये सही नहीं है। ये तो ऐसे नहीं मानने वाला, ढीठ कहीं का। मारो इसे, मारो। छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो भाई जी, जाने दो। ये ले, ये जमीन के कागज है। इस पे लिखा है कि ये जमीन आज से तेरी नहीं, चौधरी जी की है। इस पर अंगूठा लगा, अपना सामान उठा और चलता वन यहाँ से। ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया, सजा मिलेगी आप सबको। तुम्हारे चौधरी जी को देखना, भगवान माफ नहीं करेगा। गरीब की बद्दुआ लगेगी उन्हें, देखना तुम। हाँ हाँ, निकल चल। ये लीजिए चौधरी साहब, काम हो गया आपका। हुक्म कीजिए, और क्या कर सकते हैं आपके लिए? अरे बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। ये गरीब किसान लोग इन जमीनों पर काम करते करते भूल जाते हैं कि वो किसान हैं, वहां के मालिक ना बन गए। हाँ हाँ, सही बात कह रहे हैं आप चौधरी जी। अरे इन लोगों को इनकी जगह याद दिलाना जरूरी है। और फिर ये लातों के भूत हैं, बातों से ना मानते। इनसे प्यार से बोल लो तो सही गलत का पाठ पढ़ाने बैठ जाते हैं। ये हमें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब आप। अरे क्या हुआ चौधरी साहब? अरे आप चीख क्यों रहे हैं चौधरी साहब? अरे क्या हुआ? अरे कुछ करो, ये क्या काट खाया मुझे? अरे बाप रे, कोई कीड़ा काट गया लगता है। अरे हटो हटो हटो, क्या हुआ? अरे कोई कीड़ा काट गया चौधरी साहब को, क्या करें? अरे ये कोई कीड़ा नहीं, सांप के काटने के निशान है। अरे बचा लो। आप लोग ऐसे खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं? कोई एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अरे ये जहरीला सांप हो सकता है। उनके कर्मों का फल काट खाया उन्हें। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ? चल जा यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, पर तुम अपने चौधरी साहब को बचाओ। अरे आप लोग ये सब कर क्या रहे हैं? कोई बुलाएगा एम्बुलेंस को? हाँ, आ रही है एम्बुलेंस, थोड़ा टाइम लगेगा, पास वाले गांव से आ रही है। लेकिन ये जहर तो इनकी बॉडी में फैलता जाएगा। मैं कुछ करता हूँ, ये कपड़ा बांध देता हूँ, इससे खून बहना बंद हो जाएगा। अरे भाई जी, आप क्यों इसके पापों का फल भुगत रहे हो? इसे तो इस गरीब की बद्दुआ लगी है, बद्दुआ। इसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। अबे तू जा यहाँ से, वरना तेरी तो मैं। चौधरी साहब मेरी बात सुनिए, आप सो नहीं सकते। अगर आपकी आंखें बंद हुई तो सही नहीं होगा। मैं आपसे बात करता रहूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं बात करने की हालत में तो ना हूँ, पर तुम ही कोई बात बता दो मुझे, मैं सुन लूंगा। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? आप सोइए मत। भाई, भगवान की कहानी सुनाना। ऐसे दर्द में हूँ, भगवान को याद करूँगा तो शायद वो मुझे बचा ले। मैं आपको शिव की कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले अहिल्या नाम की एक कन्या थी। ब्रह्मदेव ने उसे जब बनाया तो उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे संसार में हो रहे थे। किंतु ब्रह्मदेव ने उसका विवाह ऋषि गौतम से करवाया। लेकिन इंद्रदेव इससे संतुष्ट नहीं थे और वो चंद्रमा के पास गए। आइए इंद्रदेव। चंद्रमा, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी? कैसी सहायता? कल सुबह ऋषि गौतम और अहल्या के आश्रम में रात ढलने से पहले ही सुबह होने का संकेत देना होगा। मैं कुछ समझा नहीं, मैं क्या करूं? चंद्रमा, तुम्हें केवल ऋषि गौतम को सुबह होने का संकेत देकर उन्हें जगाना होगा। किंतु क्यों उठाना है उन्हें? मैं कई दिनों से ऋषि गौतम और अहल्या को देख रहा हूँ। ठीक सूरज उगने से पहले गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर नदी में स्नान और प्रार्थना करने जाते हैं। मैं
अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं इंद्रदेव। उन्हें समय से पहले उठाकर क्या मिलेगा? चंद्रमा, गौतम ऋषि आश्रम छोड़ेंगे तो ही तो मैं अहल्या से मिल सकता हूँ। इंद्रदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप किसी और की पत्नी से रात के एकांत में मिलना चाहते हैं? हाँ चंद्रमा, मैं अहल्या से मिलना चाहता हूँ। किंतु इंद्रदेव, ये तो अनुचित है और अहिल्या जैसी पवित्र स्त्री आपसे नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं ऋषि गौतम के भेष में जाऊंगा और इसीलिए मुझे सहायता चाहिए तुम्हारी। ये महापाप है इंद्रदेव, ये अनुचित है। आप ऐसा नहीं कर सकते। चंद्रमा, तुम ये भूल रहे हो कि तुम स्वर्ग राज से बात कर रहे हो और मैं वर्षा का देव इंद्रदेव हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें सदा के लिए बादलों के पीछे छुपा सकता हूँ और ये धरती चंद्रमा को भूल भी सकती है। क्षमा इंद्रदेव, क्षमा करें। मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। इतनी शीघ्र सवेरा हो गया। ओम सूर्याय नमः। इंद्रदेव, ऋषि गौतम नदी की ओर चले गए हैं। तुमने अच्छा किया। अब मैं चलता हूँ। अहिल्या, अहिल्या, उठो। ऋषिवर, आप इतना शीघ्र लौट आए? कुछ भूल गए थे आप? नहीं अहिल्या, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं? अभी तो गए थे आप। हाँ, पर आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उस चांद से अधिक रोशनी है तुम्हारे चेहरे पर। ये आज आपको क्या हो गया है ऋषिवर? आज प्रेम हुआ है मुझे अहिल्या। इधर आओ, मेरे पास, मेरी बाहों में आओ। ये क्या? ये नक्षत्र अभी तक है? इसका अर्थ तो ये हुआ कि अभी तक सुबह हुई नहीं है। तो वो संकेत? हे ईश्वर, कहीं कोई छल तो नहीं है? मुझे मेरे आश्रम लौटना होगा। कैसा लग रहा है तुम्हें? आपकी भुजाओं में कितना सुख है। यदि तुम चाहो तो ये सुख तुम्हें हर दिन मिल सकता है। अहिल्या! ऋषिवर, यदि आप वहाँ हैं तो ये कौन है? ये क्या हो रहा है? मैं इंद्र हूँ अहिल्या, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चुप करो। तुमने एक देव होकर, वो भी स्वर्गराज होकर, एक पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखा। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार इंद्रराज। तुमने घोर पाप किया है और तुम्हारा पाप ऐसा है जिसके लिए तुम्हें क्षमा कभी नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। किंतु ऋषि, बस, और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है इंद्रराज, और मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से आपका छल इंद्रदेव। पर अब बस, अब मैं कहूंगा और आप सुनेंगे। मेरे श्राप का फल भोगेंगे अब आप। मैं ऋषि गौतम तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा पूरा शरीर सहस्त्र योनि से भर जाएगा। ये क्या? नहीं नहीं नहीं! और तुम्हारे इस छल में तुम्हारा साथ देने वाले चंद्रमा को भी इस घोर पाप का फल भोगना होगा। चंद्रमा, तुम इंद्र की सहायता करके इस गुनह के भागीदार बन गए हो। तुम कलंकित हो चुके हो इस पाप के कारण। इसलिए आज से सदा के लिए उज्ज्वलित होते हुए तुम्हारे मुख पर काले दाग लगेंगे। पूरा संसार तुम्हारे इस मुख पर काले धब्बे देखेगा, काले धब्बे। और अहिल्या, तुम अपने पति को भी नहीं पहचान पाई। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सहस्त्रों वर्षों तक ना किसी के सामने आ पाओगी और ना ही इस आश्रम से बाहर जा पाओगी, क्योंकि तुम इस आश्रम में पत्थर बन के रह जाओगी। और तुम्हें श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ सत्यवादी व्यक्ति का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा।
महादेव, मुझे बचा लीजिए महादेव। इंद्रदेव, तुमने जो किया वो एक महापाप था, इसीलिए मैं ऋषि गौतम का श्राप नहीं तोड़ सकता हूँ। मैं इस हाल में कहीं नहीं जा पाऊंगा महादेव, क्षमा करें, मैं अपने कर्तव्य भी पूरे नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, तुम्हारे शरीर पर जो सहस्त्र योनि है वो सहस्त्र आंखें बन जाएंगी। मैं इससे अधिक सहायता नहीं कर सकता हूं तुम्हारी। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। इसीलिए हमें भी हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए। चाहे झूठ या धोखा आसान लगे, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सच किसी ना किसी दिन सामने आ ही जाता है और झूठ किसी ना किसी दिन पकड़ में आ ही जाता है। सच बोलने वाले को उसकी सच्चाई के लिए हमेशा सराहा जाएगा और झूठ बोलने वाले को उसकी सजा मिलेगी। भाई नील, यो तुमने आज मुझे कैसी कहानी सुना दी। ऐसा लग रहा है जैसे आज तक मैं झूठी जिंदगी जीता रहा। मैंने सारी जिंदगी छल, कपट, धोखा, जोर जबरदस्ती के अलावा कुछ ना किया। उस गरीब किसान की जमीन छीन ली मैंने, उसकी सजा मिल रही है मुझे। मैं माफी मांगना चाहता हूं उससे, मैं माफी मांगना चाहता हूं। अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो मांगिए माफी और उसे उसकी जमीन भी वापस दे दीजिए। उस जमीन से ही तो वो अपना पेट भर रहा था। चौधरी साहब। अबे तू फिर आ गया यहाँ? चल भाग यहाँ से, बोला ना। चौधरी साहब, क्या आप सच में मेरी जमीन मुझे वापस देना चाहते हैं? हाँ मेरे भाई माफ कर दे मुझे, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। अरे एम्बुलेंस आ गई। रुकिए, मैं मदद करता हूँ। मैं चलता हूँ चौधरी साहब के साथ। हाँ आप जाइए साथ, इनका इलाज करवाइए। मैं चलता हूँ, मुझे आगे जाना है। अरे भाई, लेकिन आप हो कौन? मेरा नाम नील है। शुक्रिया भाई, जब मैं अस्पताल से वापस आ जाऊंगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। हाँ मैं भी। हाँ जरूर, पर आपको मुझसे मिलने अमरनाथ आना होगा। एक बार ठीक हो जाने दे, फिर दुनिया के किसी भी कोने में मिलने चला आऊंगा मैं। ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पराया धन पराई नारी पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये, आदत अभी बदल डालो। क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे। याद है ना बेड़ू, बच्चन सावर किशोर दा का ये सुपरहिट गाना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, जिसके लिरिक्स लिखे थे अनजान साहब जी ने। ये गाना नहीं है बेड़ू, फिलॉसफी है, फिलॉसफी। बहुत सीरियसली सोचने लायक बात है बाबा। खुद काबिल बनो, खुद कमा के खाओ और सब हासिल करो। याद रखना बेड़ू, दूसरे का माल जी का जंजाल, बेईमानी का पाप से मेहनत का जाप हमेशा सरस होता है बेड़ू। क्योंकि शिव बेईमानी से दूर रखना सिखाते हैं, शिव मेहनत करना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट